नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे महतारी वंदन के विषय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया है, जिस पर बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने पलटवार किया है। सुशांत शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम है विष्णुदेव साय जी की सरकार का। यही सुशासन का संकल्प और मोदी जी की गारंटी का विषय है। परंतु कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का यह बयान कि छत्तीसगढ़ में आधी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, शायद तक वो भयभीत हैं, क्योंकि पिछले 5 साल के उनके कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी और उनके पूरी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की महतारियों से वादा करके 500 रुपए भी नहीं दे पाए। हद तो यहां तक हो जाती है कि हमारी विधवा बहनों को भी वो निराश्रित पेंशन के नाम पर 500 रुपए वादा करने के बाद भी नहीं दे पाए, तो वो भयभीत हैं। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को जो लाभ मिल रहा है, उसके योजना से उनको उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। एक विसंगति आई है बस्तर में कि किसी तथाकथित हीरोइन के नाम पर पैसे निकल रहे हैं। इतने बड़े लाभकारी योजनाओं में ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं, परंतु कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के साथ न्याय के नाम पर जो अन्याय किया पिछले 5 साल तक, आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस ने बयान को बाबा साहब का अपमान बताते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किसी तरह की कोई भी कार्रवाई न करने और विपक्ष को दबाने की कोशिशों पर भी विपक्ष ने नाराजगी जताई। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने संसद में प्रदर्शन किया, जहां धक्का मुक्की और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की भी शिकायतें सामने आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी संविधान विरोधी मानसिकता उजागर कर रही है। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। जिस तरीके से संसद भवन में शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जो एक अपमानजनक बयान दिया कि अंबेडकर 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 आजकल ये फैशन हो गया है और इतना अगर नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अपमानजनक बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का है कि जिस देश को आजाद होने के बाद देश के निर्माता के तौर पर संविधान से जिसका हमारा देश चल रहा है, उस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर इस तरीके से बयान देना ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने भारत सरकार से मांग की कि ऐसे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान निर्माता के अपमान करने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह का तत्काल इस्तीफा हो। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो आने वाला समय हमारा कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर हम जाएंगे। कोरबा में 68वें जो है राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक सुशांत शुक्ला और रायसे के साथ साथ अमर अग्रवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम में दोनों वर्ग में पहला स्थान छत्तीसगढ़ ने जीता, तो वहीं सेकंड दिल्ली और थर्ड महाराष्ट्र की टीम का मिला है। जहां आपको बता दें कि 19 से 22 दिसंबर तक चलने वाली राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में 384 खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से पहुंचे, तो वहीं समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके खिलाड़ियों ने बेसबॉल में यहाँ पर शामिल हुए, जिसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग 14 वर्ग ये दोनों शामिल किए गए। 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक 384 खिलाड़ी से ऊपर यहाँ पर भाग लिए हैं और अपने उत्कृष्ट खेल का यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं। मोदी जी के आने के बाद में जिस प्रकार से मोदी जी ने खेलो इंडिया का जिस प्रकार से उन्होंने नारा दिया और इसका परिणाम आप देख रहे हैं, चाहे ओलंपिक में हो पैरालंपिक में, ये देखने को आपको मिला। ठीक वैसे ही पूरे देश के अंदर में, प्रदेशों के अंदर में
खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का अवसर मिले, उनको प्रोत्साहन दिया जाए और खेलने के लिए उनको जो उत्सुकता है उनके मन में उसको जगाई जाए। इसके लिए हमारे जो छत्तीसगढ़ को जो मिला था बेस बॉल, उसमें हमारे आयोजक समिति, हमारे शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया और उस व्यवस्था के तहत 4 दिन का बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ और आज उसका समापन हुआ है। जिन प्रदेशों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिला है उनको पुरस्कार दिए गए हैं और बाकी प्रदेश के भी जो बच्चे आए हैं कि बहुत मन में ललक लेकर के आते हैं, खाली हाथ कोई ना लौटे, उनको व्यक्तिगत भी सबको पुरस्कार से सम्मान किया गया है। मैं आयोजन समिति को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ववर्ती सरकार ने तार करा कि 5 सालों तक खेल अलंकरण पुरस्कार नहीं करा पाए और थोथा चना बाजे खाना की तर्ज पर भूपेश बघेल और भूपेश बघेल के पूरे कांग्रेसी आज छत्तीसगढ़ को लूट की दुकान बनाकर बर्बाद कर दिए हैं। सुशासन के संकल्प के साथ विष्णुदेव साय जी और मोदी जी की गारंटी के अनुरोध पर व्यवहारिकता के साथ हम छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। इस शर्त पर खेल जैसी प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं और ये आगे भी चलता रहेगा। दिनों का अनोखा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। किसी प्रकार की खिलाड़ियों को तकलीफ नहीं हुआ। 68वीं साले क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित हुआ 19 से 22 दिसंबर तक, जिसमें 384 खिलाड़ियों ने अच्छी तरह से खेल अपना दिखाया, जिसमें छत्तीसगढ़ का बालक और बालिका वर्ग प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। जो बच्चों का आपके साथ इंटरेक्शन हुआ होगा और उनके जो साथ में भी आए थे बच्चे 14 साल के हैं, पूरे देश ने विश्वास करके भेजा था, क्या ख्याल रखा आपने इसका? हाँ, बच्चे 14 साल से कम के थे, जरूर छोटे बच्चे थे, लेकिन उनकी खेल में किसी प्रकार की कमी हमको महसूस नहीं हुआ। बड़े अच्छे ढंग से खिलाड़ियों के लिए मेरी ये कुछ पंक्तियां वो मंजर भी है। बिलासपुर में अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 के सड़क निर्माण में पौड़ी उपरोड़ा पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन बिना मुआवजे के जमीन अधिग्रहण करने की भी बात कही जा रही है और इसी के साथ साथ आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रशासन सड़क निर्माण कराने व ग्रामीणों को हटाने पहुंची है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले मुआवजा दें, उसके बाद जमीन अधिग्रहण करें। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन का जसकर विरोध किया है और इस पूरे मौके पर पुलिस बल के साथ एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे। बात आपके किसान मतलब हम प्रशासन में नहीं दबाना, हमें जब तक पैसा नहीं दी तब तक रोड नहीं बनाए दें भाई, चाहे वो एडीएम साहब रहे चाहे कलेक्टर साहब रहे, हमला डरना नहीं। हम एक हम पूरा किसान 128 किसान जुराली वाले बन बस हम मौजूद दे देते अगर बाद रोड बनाए कहा मन तो अभी का बोला अभी प्रशासन बोला कि वैसे आप मन केस लगे है कमिश्नर में फाइनल हुई तो फिर 15 दिन के अंदर भुगतान करते हैं। कहा से मैं लिख के देने में तैयार हूँ। कहा से जगह लगेगा कहा था हम गाली दें पैसे देना भाई, फैसला थोड़ा गौर ले और कहीं हम गौर के चावत हम तो कह रही से कि फैसला ला जो कमिश्नर ला खुद बोलू कह रही खुद गए हम किसान मन कमिश्नर करा बिलासपुर गए रायपुर गए, अब गुरुवार के फिर सीधे हम मन किसान मन ला नाम मालती पटेल है। का चिल्ला लेकर के आप मन के बार बार आके हमला धमकी देते दरवाजा से कि 2 दिन में जेल में डाल ली। अभी बोली से पुलिस मन के 2 दिन में जेल में डाल के पता चल ही गई। हम का चोरी करे हम तो जेल में लेगी तो पता अधिकारी का मांग कर हमला मुआवजा चाहिए, जो बाहर जितना दे है वही रेट है, हम वाला मुआवजा चाहिए। पूछा पारे जितना दे है ना वही अधिकार हम वाला चाहिए। बिना मुआवजा के प्रशासन का बिना मुआवजा काम में मिल नहीं कहते वैसे तो बाहर के काम ना करी से आज तक मिले नहीं 10 साल हो गए। हमारा मुआवजा चाहिए, वो पूछा पा रहा तब कटेला दे तो हिसाब से हमारा मुआवजा चाहिए। और पुलिस में हमारा आके ढोस देते, बीओ आके हमारा ढोस देते, हमारी जमीन है, हम जमीन में बैठे हैं, जब तक पैसा नहीं मिली तब तक पुलिस वाला बांध चलेगी। कैसे हमारा बांध चलेगी? चोरी करे हम थोड़े अपन घर से जहाज में बैठे हैं, जब हमारा काम चालू करी तो हम पैसा चाहिए तो हर काम चालू करी। एक शब्द नहीं कहना अभी जबरन अपन
हाँ जमीन ना वो गाड़ी चला दे रही से जब रही अब पैसा नहीं मिले है। हमारे घर टूटा थे, बाल बच्चा कहाँ लग रहा है, कहीं मुआवजा दे ले, एक बाद हम लोग काम चालू कर दी, मुआवजा नहीं दे तो कहाँ में हम घर के लिए बना के रखो, बाल बच्चा कहाँ लग रहा हो। कई बार होगी हम लोग पेशी अदालत अपन चीज में हम कहाँ से चुतिया हमका पेशी अदालत बार बार जाबो का किसान है फिर मंगल के बला आती है। अब वो दिन शनिचर के दिन आ रही इससे हम लोग बहुत ठोस दे के हम लोग डरवा थे का हाँ का जमीन में हम मुआवजा चाहिए, हम लोग सीधी सी बात हम लोग मुआवजा चाहिए। जितना हमन के खेती बाड़ी में पड़े है ना तो कई बार देख चुके हैं चल रही है का जरूरत हम लोग मुआवजा चाहिए सीधा हमारे हिसाब करे डीएम साहब कलेक्टर और जितना भी बैठे हैं हमारे सब महिला मोला हम लोग सड़क में काबर आला पड़त है डीएम साहब और कलेक्टर हमन मन के पूरा मुआवजा के प्रकर ला जल्दी से जल्दी बनाओ। हम लोग इतना पुरखा के खेती बाड़ी में अब 4 साल हो गए सब लोग लड़का मन के पेट में काबर लात मारत है हम लोग मुआवजा चाहिए सीधा और अपन रातों रात अपन इन्हें चाहिए वाला मन अपन रोड ला बना ले चालू कर जब तक मुआवजा हम नहीं रही ना तब तक हम अपन बाल बच्चा घर के हम रोड में सड़क में हम बढ़ जाबो हमारे मांग हम लोग मुआवजा चाहिए सीधी बात हम लोग मुआवजा चाहिए हमारा हिसाब किताब कर दे डीएम साहब कलेक्टर जिसका हमारा भी शासन प्रशासन काबर बला पड़ता है हम मुआवजा चाहिए हमारा हिसाब कर दे और हमारा सड़क में आके जरूरत मत पड़े हमार खेती हमार बाड़ी हमार पुरखा के खेत बाड़ी ला आज हमारे 50 साल हो गए पूरा फसल ला के लोग बैठे हम काबर हम ला पड़ा नवागढ़ में राज्य स्तरीय मंथी नृत्य और गृह घासीदास गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव पर समापन समारोह में सीएम साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवागढ़ को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 209 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण किया और इस दौरान क्या कुछ कहा और क्या कुछ खास रहा आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमेतरा जिले के विकासखंड मुख्यालय नवागढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपनपंथी नृत्य प्रतियोगिता एवं गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नवागढ़ में बाबा गुरु घासीदास जैतखम में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर 209 करोड़ 12,57,000 रुपए के 74 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने नवागढ़ के कोदूराम दलित महाविद्यालय में एमकॉम और साइंस विषय की 40-40 सीट पर अनुसूचित जाति बाहुल्य 10 ग्रामों में 10-10 लाख रुपए की सीसी रोड का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। तो वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का समाज एक समता मूलक समाज है। समाज के निर्माण में बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों की छाया स्पष्ट नजर आती है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। 2,52,000 महिला मला मिल से महतारी बंधन के पैसा अभी तक 215 करोड़ रुपया ये महतारी बंधन योजना में आ चुकी है। आपके बेमेतरा जिला में किसान मन के लिए कृषि उन्नति योजना 1,54,000 किसान मला यहाँ मिला थे जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना है, नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और अभी तक 3,130 करोड़ रुपया आप मन के बेमेतरा जिला के किसान मला ये मिल चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये काम करते। आज रामलला दर्शन योजना शुरू करे हम आप मन के जिला से भी सैकड़ों राम भक्त अयोध्या भगवान राम के दर्शन करके आ चुकी नहीं। तो ये सारा काम छत्तीसगढ़ के सरकार मोदी के गारंटी एला पूरा करे बर करत है और बाकी कामला भी ये सरकार करे के लिए वचनबद्ध है। आज आप मन के ये क्षेत्र के दुलरवा विधायक और हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री के कई ठन मांग है। मैं आश्वस्त करत हूं कि आप मन के मांगला हमन अवश्य पूरा करबो। इनमें एक तो शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय
इनमें 2 विषय के स्वीकृति के मांग हुए हैं, एमकॉम और एमएससी 40-40 सीट के। एक मैं घोषणा करत हूं, ये शिक्षा के बात है। और महाविद्यालय में 300 सीटर के ऑडिटोरियम एक निर्माण के भी मैं घोषणा करत हूं। और फिर आपन के विधायक के भी मांग है कि 10 खंड गांव में सीसी रोड पर 10-10 लाख, तो कर भी मैं घोषणा करत हूं। विधायक जी देख ले कौन गांव में ज्यादा जरूरत है, तो 10-10 लाख एक गांव में, ऐसे 10 गांव पर सीसी रोड के भी मैं घोषणा करत हूं। और 2 ठन रोड पर बोली ने ओला भी हमार मुख्य बजट जो आई उमें शामिल करा के ओला भी पूरा करे के मैं घोषणा करत हूं। और भारी संख्या में आप बनाए हैं आज के कार्यक्रम में। मैं फिर से एक बार आप सबला पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती के शुभकामना बधाई देते हुए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सके, परीक्षाओं में पूरी तरह पारदर्शिता हो, इसके लिए भी हमने कार्य किए हैं। पीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस साल पीएससी की परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 साल में प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करके दिखाया है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया और नवागढ़ क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री साय के द्वारा की गई घोषणाओं के लिए उनका आभार जताया। हमारे यहाँ बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये लगातार पूर्व काल में लंबे समय तक के हर साल होता था, बीच में 5-6 साल गिरते थे। इस साल फिर उसको शुरू किए हैं और ये सब हकीकत में जनता का प्यार मिला जो इतने भारी तादाद में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, विधानसभा अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष चंद्रम वर्मा, हमारे विधायक जमनलाल खसेवाड़ा और विदेश हमारे साझा के विधायक, ये सब लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। आपकी मांग को लेकर के क्या क्या स्वीकृति दी सकते? मेरे मांग था बस शिक्षा के प्रति था। यह क्षेत्र जो है बहुत ही शिक्षा के नाम से सरकारी बहुत शिक्षा के नाम से बहुत कुछ विकास तो हुआ है, सड़क का रहता है, लेकिन सबकी बार सिंचाई जब सिंचाई की हमारा बनना है, माननीय जल संसाधन मंत्री को सिंचाई की घोषणा कर दिया, वो पूरा हो। सिंचाई का जस्ट शिक्षा में शिक्षा के लिए हमारे कोदूराम दलित विद्यालय है, इसमें 2 विषय 40 सीटर की ये मेरा मांग था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसको घोषणा कर दिया, मैं प्रणाम करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और दूसरा मेरे मांग था कॉलेज परिसर ऑडिटोरियम, उसका भी घोषणा कर दिया। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इससे निश्चित रूप से हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के कुछ न कुछ निश्चित रूप से चांस बनेगा, संभावना बनेगा नौकरी का, बिजनेस का। तो ये हमारा उद्देश्य है। और आज हमारा मांग है तो बाबा घासीदास जैसी ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक भीड़ देश में सबसे बाबा गुरु घासीदास जयंती के नाम से हो गया, तो प्रणाम करता हूँ। और मेरे विधानसभा के कार्यकर्ता प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हर वक्त आशीर्वाद देने के लिए हम बधाई और शुभकामना देंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और माननीय दयालदास बघेल जी का धन्यवाद करेंगे और आम जन जो नवागढ़ के हैं उन जनता को बधाई शुभकामना देंगे। हमारी विष्णुदेव साय की सरकार है जो आम जन के हित में लगातार काम कर रही है, चाहे किसान के हित में, मजदूर गरीब के हित में, युवाओं के हित में। और युवाओं के हित के लिए देखो कि आपने जो 2 संकाय का अभी घोषणा की है, बहुत जल्द 2 संकाय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हम सभी युवाओं को भी बधाई देना चाहिए। सर लगातार जो रोड का है, सड़क का, वो परेशानी ज्यादा आती है सर यहाँ पर, तो आपके पूरे प्रदेश में अगर सड़क का जाल बिछा तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में बिछा है। पिछले 5 साल से कोई भी काम नहीं हुआ है।
यहाँ तक गड्ढा भी नहीं पटा है, तो निश्चय जो 5 साल का गड्ढा है पाटने में समय लेगा और पूरा निरंतर विकास हमारा नवागढ़ क्षेत्र भी। मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री उन साल के द्वारा यहाँ पे गुजरने वाली है और वो फिर से पूरा बन करके तैयार होगी, इससे आम जन को उसे लाभ मिलेगा। सर अपना परिचय बताएंगे सर? मैं DR गुलेरी जी, SDO डेवलपमेंट ऑफिसर जी। ताजा। हेलो, आज जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसमें हम लोग विभागीय स्टॉल लगाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत किसानों को जो सब्सिडी देते हैं उसका पूरा ये चार्ट दिया है, चार्ट रखा हुआ है और जो योजनाएं जो किसान लाभान्वित हो रहे हैं उसका एग्जीबिशन भी रखे हैं, है ना। और केला की खेती कैसे होता है उसको भी लगा के दिखा रहे हैं, आयल पाम की खेती किसान कैसे करेगा उसको भी दिखा रहे हैं, गुलाब की खेती कैसे करते हैं उसको भी दिखा रहे हैं, और कौन से फसल में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। सर आम लोगों को इसका सीधा फायदा कैसे मिलेगा सर? ये सभी विकास खंडों में एक शासकीय उद्यान रोपड़ी स्थापित है, वहाँ पे उस ब्लॉक विकास खंड के किसान वहाँ पे डायरेक्ट मिल सकते हैं और योजनाओं का डिटेल में जानकारी लेके वो अपना लाभ ले सकते हैं शासकीय योजनाओं। जैसे कि कितना प्रतिशत मिल पाता है सर? जैसे केला में 1 हेक्टेयर जैसे केला लगा रहा है किसान तो उसको 50,000 रुपया नगद DBT के माध्यम से उसे बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, तो उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा किसान को जी। और इसी प्रकार से पपीता की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी उसमें भी 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जा रहा है। किसान जब भी अपने फार्म में लगाना चाहता है अपने खेतों में तो विभाग के पास में आवेदन डालेगा और आवेदन डालने के बाद में उसके खाते में पैसा समायोजन हो जाता है, दिया जाता है। आज हमारे मंत्री जी के जो हमारे नवागढ़ ब्लॉक को इतना बड़ा जो भी और परंपरा कितने दिन तक चलता है? ये परंपरा पिछले 15 सालों और जो बीजेपी सरकार में कुल मिलाकर नवागढ़ के वासियों के लिए ये कार्यक्रम बड़ा फायदे वाला रहा। सीएम साय की सरकार प्रदेश के हर जिले में उत्थान के लिए काम कर रही है, तो वहीं समारोह में विधायक किरण सिंह देव, पुन्नूलाल मोहले, दीपक साहू, ईश्वर साहू, अवधेश चंदेल, लाभचंद बाफना सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।